हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ये पहली वीडियो आपके क्लास 9th की है जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। हाँ तो बच्चों, ये पहली वीडियो क्लास 9th की मैथमेटिक्स की है। तो जैसा कि आप लोगों से पहले भी कहा गया था कि ई पाठशाला जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आपने ना किया हो तो पहले डाउनलोड कर लें। और यहाँ पे देखिए, ये स्क्रीन पे आपको कॉर्नर पे ऊपर दिख रहा होगा ई पाठशाला, इस पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी क्योंकि यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही हैं, तो ये भी एनसीईआरटी का ही पूरा सिलेबस इस ऐप पे रहता है। तो हमें क्या करना है, जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको एक स्क्रीन दिखेगी, इस पर आपको स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। ई बुक्स का ये कॉलम आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लास आपको सेलेक्ट करनी है, क्लास 9th। ठीक है, और आपको हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट आप नीचे ये मैथमेटिक्स लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बुक दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। इसमें सारे चैप्टर हैं, यहाँ पे 2 चैप्टर नहीं दिख रहे हैं जो कि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर आपको कोई चैप्टर डाउनलोड करना है तो पहले उस चैप्टर के आगे जो नाम पे बॉक्स बना हुआ है उस पर क्लिक करना है, और ये नीचे जो रेड सर्कुलर बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करना, जिससे ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। तो जो बुक डाउनलोड होगी वो दिखेगी आपको इस टैब में। यहाँ पे देखिए, ये मैंने अलग अलग क्लासेस की बुक्स डाउनलोड की थी, उनके कुछ चैप्टर्स। तो आपको पहले मैथ्स 9th क्लास के लिए मुझे चलना है, इस पर हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है वो संख्या पद्धति हमें पढ़ना है, ये क्या होता है। आप लोग ओपन कर लीजिए अपनी अपनी बुक्स। इसमें 2 तरह से देखिए ये है, क्योंकि मैंने पहले से चैप्टर ओपन किया था इसलिए ऊपर से यहाँ से हम देखने का फॉर्म चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, तो चैप्टर 1 है हमारा संख्या पद्धति। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नंबर लाइन बनी हुई है जिसपे 0 के राइट साइड में बीच में 0 है, राइट साइड में 1 2 3 और 1/4 1/2 इस तरह से नंबर है। यानी कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारे नंबर्स हैं वो किस तरह से 0 के किन किन साइड में हम उसे कंसीडर करते हैं, मानते हैं। तो ये इसे कहते हैं संख्या रेखा। 0 के राइट साइड में हम प्लस पॉजिटिव नंबर्स मानते हैं और लेफ़्ट साइड में माइनस वाले नंबर्स, -1 2 3, ये सब चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो एक साइड पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि एक बच्ची है वो राइट साइड में चल रही है, तो प्लस वाले नंबर्स को देखते हुए चल रही है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि एक बैग ले लेते हैं जिसमें हम सारे पॉजिटिव जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये उसमें रखते जाते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन सारे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स को n से, यानी प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और अगर हम दूसरे साइड भी जाने लगे और उसमें 0, जैसे देखिए नीचे लिखा है ना जो फिगर के नीचे, अब आप घूम जाइए और विपरीत दिशा में चलते हुए 0 को भी उठाइए और थैले में रख दीजिए। देखिए बच्ची ऊपर फिगर में 0 को रख रही है और उस जो थैला है उस पर टैग लगा हुआ है W। अब आपको पूर्ण संख्याओं का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है जिसे प्रतीक W से प्रकट किया जाता है। तो अब इस थैले को हम पूरा क्या कहेंगे, W, यानी कि 0 से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इन सबको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है, माइनस वाले के छोड़ के। अब आगे जब वो बच्ची माइनस की तरफ और बढ़ती है आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्ण संख्या दिखाई देती हैं। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए। अब जितने भी सारे नंबर यानी 0, पॉजिटिव और निगेटिव, ये सारे नंबर जो होंगे इनको हम पूर्णांकों यानी इंटीजर्स कहेंगे। यानी निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर ये सारे के सारे मिलके हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स, या इन्हीं को हम पूर्णांक कहेंगे और इसे Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यही चीज़ें इन फिगर्स में दिखाई गई हैं। अब आगे देखिए, कह रहे हैं फिगर के नीचे क्या लिखा है, क्या अभी भी रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं। निश्चित रूप से ही रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, 1/2 3/4 -2005/2006 जैसी संख्याएं भी हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स अभी तक जो हम लोगों ने बॉक्स में या थैले में रखा था वो क्या था, वो
जो पूरे पूरे नंबर्स थे, होल नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है, 1.5 3.5 3.25, ये सारे नंबर्स हमने नहीं लिए थे, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इस तरह के भी बहुत सारे नंबर होंगे, क्योंकि नंबर तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1.5 होगा, 1.75 होगा, है ना। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हमें मिल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि आप इस तरह की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल दें तब यह परिमेय संख्याओं का संग्रह हो जाएगा। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स यानी अपॉन वाले नंबर्स, जिसमें रेशियो क्रिएट होता है। परिमेय संख्याओं के संग्रह को क्यू से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी शब्द रेशनल की व्युत्पत्ति शब्द रेशियो से हुई है और अक्षर क्यू अंग्रेजी शब्द कोशेंट से लिया जाता है, ठीक है। संख्या, अब नीचे देखिए फिगर के थोड़ा 2 लाइन छोड़ के, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जहाँ इन नंबर्स में p क्या हो, पूर्णांक हो, q क्या हो, वो भी पूर्णांक हो, तो इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। और आगे देखिए लिखा है q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला हर जो है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, कोई नंबर ही, यानी कि 1 2 3 4 ये सब होना चाहिए या इससे ज़्यादा। अब ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, यहाँ हम इस बात पर बल क्यों देते हैं कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर 0 कर देंगे तो उसका कोई मान नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे देखिए, अब आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में हर तरह की जो भी हमने ऊपर बॉक्स में कलेक्ट की थी ना, सभी संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 जो होगा उसको भी हम लिख सकते हैं 1/1, 2 जो है उसको भी 2/1, यानी अब हम कह सकते हैं जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, एक परिमेय संख्या। देखिए आगे लिखा है ना, -25 को -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ p और -25 और q इज़ इक्वल टू 1 है। इस तरह हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी आते हैं, यानी कि सारे के सारी चीज़ों नंबर्स को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए नीचे क्या लिखा है, 1/2 इज़ इक्वल टू 2/4, 10/20, 25/50 इज़ इक्वल टू 47/94 आदि। ये परिमाएं तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, देखने में अलग अलग हैं, लेकिन आगे जैसे सबसे छोटा जो रूप है वो 1/2 है। अब 2/4 क्या है, इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो भी हमें 1/2 मिलेगा, 10/20 को सॉल्व करेंगे तब भी 1/2 मिलेगा, यानी सबका मान एक ही है। अब चलिए नीचे एक उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, इस पे देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इसको देख के हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके बारे में हम लोग एक आइडिया देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तीसरी बात है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो पहले में देखिए क्या कह रहा है, पहला क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि शून्य, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं क्या है हमारी, 1 2 3 4, 1 से लेके ऊपर की जितनी भी हैं। शून्य पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृत नहीं है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक यानी पूरा नंबर 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय मतलब बटे के रूप में लिखे जा सकने वाली। तो हम हर पूर्णांक को बटे के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं,
कैसे लिख सकते हैं हम लोग? जैसे अगर 25 है अपॉन 1 कर दिया हमने तो क्या होगा? बन गई परिमेय संख्या। तीसरा कथन क्या है? ये है असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। इसमें कहा क्या गया था? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे 1/2 ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। जो कंप्लीट हो उसी को पूर्णांक कहते हैं। तो 1/2 का मतलब आधा। आधा क्या हुआ? पूरा हुआ ही नहीं। इट मीन्स कि ये पूर्णांक नहीं है। बटे वाली ऐसा नंबर जिसके नीचे 1 को छोड़ के कोई भी परिमेय संख्या होगी वो पूर्णांक नहीं होगी। फिर मतलब हो सकता है उसकी तुल्य संख्या में वो नीचे बटे में 1 आ जाए, लेकिन क्या होगा? ऐसा नंबर जो कि 1 नहीं हो रहा है, मतलब उसका कंप्लीट नहीं हो रही, पूर्णांक नहीं बन रहा है, वो हमारा पूर्णांक नहीं होगा। प्रत्येक इसीलिए लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या। हो सकता है कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक हों, लेकिन हर परिमेय संख्या पूर्णांक होती है ये बात हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। आगे क्या कहा? दूसरा उदाहरण, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम कम से कम 2 विधि से हल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि R और S के बीच में चलिए अब सीधे हम लोग आते हैं प्रश्नावली पे। आज के लिए आपका होमवर्क भी यही रहेगा, प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यानी कि P जो होगा वो PQ पूर्णांक होंगे। हमें ज़ीरो के लिए चेक करना है, शून्य के लिए, कि क्या हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपको पता करना है, आपको बताया गया है ऊपर, इसके बेस पे आपको पता करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं 3 और 4 के बीच में? पहला दिमाग में क्वेश्चन तो ये आना चाहिए, तो पहले तो आप उस पर ध्यान लगाइए। लेकिन प्रश्न में, प्रश्नावली में क्या पूछ रहा है? 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं आपको हमें बतानी है। ये भी आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये आपको पढ़ना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ये बताना है, सही है गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही गलत बताना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही है गलत बताना है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, आसान है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि शायद अभी आपको बता दूँ थोड़ा सा, जिससे आपको दूसरा भी आसानी से करने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, क्लास 9th मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें दी गई हैं। ये क्वेश्चन बहुत कहा जाए तो बहुत टफ भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि 3/5 और 4/5। अब अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो अगर हम ड्रॉ करें एक नंबर लाइन इस तरह से, मान लिया ये 0 है, ये 1, ये 2 हो गया, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, 3, 4, 5। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि अब पता क्या करना है हमें। सिर्फ 2 रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं हैं, 3/5 और 4/5। इनके बीच हमें 5 नंबर कोई खोजने हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आप लोग बताइए कितने नंबर हो सकते हैं, किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में कितने अधिक से अधिक नंबर हो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अनगिनत। ठीक है,
दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, हम पूर्णांकों की बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट वाले नंबर्स और हर तरह के नंबर्स, ठीक है, परिमेय संख्याएं जिन्हें कहते हैं। तो क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्याएं दी गई हैं, दो परिमेय संख्याएं, इनके बीच कितने नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। क्यों हो सकते हैं, जैसे अगर हम कहें 1 और 2 के बीच में, तो 1-2 के बीच में कितने नंबर होंगे, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4, 1/5, 1/6, 1/60, 1/10, 1/100, ठीक है। तो बटे में हम बहुत सारे नंबर लगा देंगे जिसके कारण हम गिन ही नहीं सकते कितने इसके भाग होंगे। तो पहली चीज़, अब इस नंबर लाइन पे इसको देखिए, लगाने के कई सारे तरीके हैं, अलग अलग तरह से लगाया जाता है, लेकिन मेरा अपना जो मैंने तरीका अपनाया है वो ये है कि हम लोग इस नंबर लाइन पे पहले तो पता करें कि ये दोनों हैं कहाँ। दो चीज़ों के बीच में अगर हमें चीज़ें पता करनी है तो कोई भी चीज़, जैसे अगर हम आम अपने डेली लाइफ की बात करें तो हम ये बात करते हैं ना कि फैज़ाबाद से या अयोध्या से लेके लखनऊ तक के बीच में कौन कौन सी जगहें या कौन कौन से शहर पड़ते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ से आगे बढ़ो तो सुहावल पड़ता है, फिर रौनाही आता है, फिर बड़ा गांव आता है, ठीक है, और इस तरह से आगे फिर बाराबंकी आ जाता है, सफ़ेदाबाद, फिर चिन्हट, फिर लखनऊ, ठीक है। तो ये जगहें हैं, तो इन्हीं तरह से हमें ये भी पता करना है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता करनी होगी कि ये दो नंबर्स हैं कहाँ पे हमारे नंबर लाइन पे। अब 3/5 का मतलब क्या है, 3 का 5 हिस्सा हम बराबर बराबर करें। तो 3 यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1 2 3, ये 3 हिस्सा है, इसी में हमें 5 हिस्से करने हैं। तो 3/5 कहाँ होगा, लगभग हम मान लेते हैं यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 3/5 का 1 हिस्सा, लगभग 2 हिस्सा, ठीक है, 2 हिस्सा यहाँ हुआ, 3 हिस्सा, ये छोटा बन गया था ना, 4 हिस्सा, और ये जाके 5 हिस्सा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें 3/5 तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, आप सॉल्व करके देखिए पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी 0.6, यानी 1 जो है इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा यहाँ कहीं पे, ये हो गया हमारा 0.6, यानी यही है हमारा कितना, 3/5। अब इसके बाद इसी तरह से हम 4, ये हमारी 3/5 की लोकेशन आ गई। अब 4/5 की लोकेशन क्या होगी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितने टाइम जाएगा, 5 8 जा 40, 5 8 40, यानी 0.8, यानी 1 से थोड़ा सा और कम, यहाँ पे 0.8, यानी कि ये हो गया 4/5। तो अब अगर हम इसको बड़े करके दोबारा से लिखें, बड़ा करके, तो ये हमारा 0 हो गया, ये नंबर लाइन का हमने लिखा 1, पैमाना हमने अपना बड़ा कर लिया है, 1 हो गया। ये हाफ होता है, यहाँ पे हमने कर लिया करीब 0.6 कह सकते हैं, या इसी को 3/5 भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा 0.8, या फिर जो हमें 4/5। तो अब हमें क्या करना था, इन्हीं 4/5 और 3/5 के बीच का नंबर पता करने हैं। 5 परिमेय संख्याएं, क्योंकि ये भी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या भी जैसा कि हमने बताया है, क्लास में बताया गया कि वो सारे नंबर्स जिनको हम हर अंश और हर या फिर रेशनल नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे कोई भी नंबर लिया हमने 5, इसको परिमेय रूप में लिखना होगा तो 1 लिख दिया, इसका मान क्या है, 5 ही है, लेकिन इसको हम कहेंगे 5/1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये है। तो अब इसके बीच में हमें पता करना है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि 4/5 और 3/5 में बड़ा कौन है। तो यहाँ नंबर लाइन पे सब जो हमने किया, इससे ही हमें पता चल रहा है जो 1 के ज़्यादा करीब होगा वो बड़ा होगा। तो 4/5 जो है वो बड़ा है 3/5 से। तो अब हमें इनके बीच में कोई 5 परिमेय संख्याएं पता करनी है। होंगी कितनी, बहुत सारी, अनगिनत, ठीक है। तो अब पहली चीज़ हम क्या करें, 4/5 और 3/5 के बीच का अंतर निकाल लें, माइनस कर लें, बड़े में से छोटे को घटा दें। कितना आएगा, 1/5, ठीक है।
1/5। तो अगर हम पॉइंट के रूप में देखना चाहें तो अंतर कितना होगा, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूना 10, 0.2। ठीक है। ये हो गई। तो यानी ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये 0.2 है। ये मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये दूरी है हमारी 0.2 यानी कि 1/5। अब हमें इसके बीच में 5 नंबर्स पता करने हैं। ठीक है, तो अगर हम इस 0.2 को 5 भागों में बांट लें तो कितने नंबर मिलेंगे, तो हमें 4 नंबर मिलेंगे। कैसे, इसको भी हम थोड़ा सा ये 4/5 और उसको दोबारा से बड़ा करते हैं। मान लिया ये हमारा 3/5 है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे है 4/5 और ये दूरी है हमारी 0.2 या ब्रैकेट में कह लें 1/5। ठीक है, या ठीक है। तो अगर हम इसको 5 भागों में बांटेंगे, मतलब 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5वां हो गया ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, तो नंबर कितने मिले, 1 2 3 4 ही नंबर तो मिले। ये दोनों तो ऑलरेडी पहले से हमें मालूम है, इनके बीच के निकालने ना, तो बीच वाले कौन हुए, 1 2 3 4। तो अगर हम इसके 6 भाग करें तो हमें 5 नंबर मिलेंगे। कैसे, मान लिया ये दूरी हो गई बराबर बराबर 1 2 3 4 5, तो भाग कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और नंबर कितने मिले, 1 2 3 4 5। तो यानी ये 5 हम निकाल सकते हैं। तरीके बहुत हैं, नंबर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें जो मेथड अपनाना है वो क्या है, बराबर भागों में बांटा और उन बराबर भागों के पॉइंटर्स को हमने लिख लिया, यही हमारा तरीका होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने निकाला था 3/5 और 4/5 के बीच का जो स्पेस था यानी 1/5, इसके हम करेंगे कितने पार्ट, 6 पार्ट, 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गए। तो अगर हम 1/5, ये जो डिस्टेंस है हमारा ये 1/5 है, इसका हमने क्या किया, इसके पार्ट किए, तो 1/5 के हम कितने पार्ट करें, 6, यानी इसको 6 से डिवाइड कर दें। तो ये आप लोग जानते हैं ये क्या बन जाएगा, 1/5 इंटू 6, नीचे इंटू ये नीचे चला आएगा, ये हो गया 1/30। तो ये जो एक पार्ट हुआ हमारा, ये क्या हुआ, 1/30 हुआ। 1/30 का मतलब वो पूरे उसका 1/30। ठीक है, क्योंकि ये 0 से था ना हमारा, 0 1 यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये क्या होगा, अगर हम फिर से नंबर लाइन क्रिएट करें, 3/5, ठीक है, 3/5 यहाँ है और 4/5 यहाँ पे है। तो ये क्या होगा, 1/30 प्लस 1/30 यहाँ तक 30। ठीक है, 1/30 1/30, 1 2 3 4, ठीक है, 2 बार और 1/30, ये डिस्टेंस है, माइनस नहीं है सब। वन बाई 30, ठीक है, यानी 6 बार 1/30। तो अब हमें यहाँ जो नंबर मिलना होगा, क्योंकि ये है हमारा 3/5, ये क्या होगा, जब हम 3/5 में 1/30 जोड़ देंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा 3/5 प्लस 1/30। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। कितना आएगा एलसीएम, हाँ, तो एलसीएम कितना आएगा बताइए। एलसीएम होगा इसका 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना होगा, 5 6 जा 30, 5 6 30, 6 त्रिक 18, और ये क्या हो गया, यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 का 1 आएगा, 31 जा 30, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा 19/30।
तो ये हुआ हमारा पहला नंबर। अब इस 19/30 में, क्योंकि 19/30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 19/30, इसमें फिर हम ये 1/30 ऐड कर दें, 19/30 प्लस 1/30। अब तो ये और आसान है, कितना हो गया 30, ठीक है। ये हो गया 19 + 1 = 20/30, ठीक है। फिर 1/30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। इसी तरह से अब एक एक करके वो बढ़ता जाएगा, 30, 21/30, ठीक है। कितना हो गया 19 ये हो गया। फिर ये हो जाएगा इसी तरह से 20/30 प्लस 1/30 = 21/30, ठीक है। ये 21/30। अगला क्या होगा 22/30, अगला क्या होगा 23/30। कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 नंबर्स जो कि हमें निकालने थे वो क्या हो गए, ये हमें मिल गए। आंसर क्या हो गया आपका 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारा आंसर हो गया।